तो मॉडल थी, ये तस्वीरें और फिल्म तुम्हारी हैं। कौन बताओ क्या है ये? मैंने जो देखा क्या वो सच है? बोलो। अफसोस है मुझे, अफसोस है कि तुम जैसी झूठी और मक्कार औरत पे यकीन किया मैंने। अपने घर वालों से छुपकर अपनाया मैंने। अपने माँ बाप और दोस्तों से झूठ बोलने की सजा मिली तुम जैसी मुनाफिक औरत की शक्ल में। ये सिला दी है तुमने मुझे मेरे एतमाद का। नफरत हो रही है मुझे खुद से। मैं कैसे तुम्हें पहचान नहीं सका। मुझे अब तुमसे शदीद नफरत है। और याद रखना, मैं जिस शिद्दत से मोहब्बत करता हूं ना, उसी शिद्दत से नफरत भी करता हूं। आज से तुम्हारा और मेरा ताल्लुक खत्म। अरे मेरी बात सुन। अरे प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए, मुझे बेइज्जती देने का मौका तो दे। अरे प्लीज। मुझसे हाथ मत लगाना मुझे। इस सब के बाद कौन सी हकीकत देखना या सुनना बाकी रह गई है? अफसोस कि तुम्हें इस हालत में तलाक नहीं दे सकता, वरना मैं इसी वक्त ये ताल्लुक खत्म कर देता। अरे मेरी बात सुन। अरे प्लीज, आपको मेरा वास्ता, आपको मुझे वाले बच्चे का वास्ता। अरे मुझे छोड़ के मत जाए, मुझे मेरी सफाई देने का मौका तो दे प्लीज। बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार जो इस बच्चे को मेरा बच्चा कहा। ये मेरी औलाद नहीं है, ना ही इस बच्चे को मैं ऑन करता हूँ। से तुम्हारा और मेरा ताल्लुक खत्म। अरे मेरी बात सुन। अरे मेरी बात सुन। अरे 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 मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। अरे प्लीज। अरे अरे मेरी बात सुन। अरे प्लीज मुझे छोड़ के मत जा। अरे मैं मर जाऊंगी, मेरा कोई दिल छोड़ नहीं है। ईमान, ईमान बेटा क्या हुआ? ईमान, ईमान क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे ईमान संभालो, क्या हुआ मुझे बताओ ईमान। ईमान, ईमान क्या हुआ बेटा, बताओ तो सही कुछ। ईमान, ईमान संभालो अपने आप को। ईमान, ईमान क्या हुआ बेटा? ईमान, 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 ईमान क्या करूं? ईमान। इनको मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक आराम से सोती रहेंगी। सुबह जाके हॉस्पिटल में इसकी प्रॉपर टेस्ट करवा लो। जी डॉक्टर साहब। इस हालत में इनका टेंशन लेना ठीक नहीं है। जी डॉक्टर साहब, मैं ख्याल करूंगी। आपका बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त मेरे बुलाने पर आ गए। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ रहा हूँ। हारिब। जी मामा। सोए नहीं बेटे अभी तक? नहीं मामा, नींद नहीं आ रही। इज एवरीथिंग ओके? जी मामा, डोंट वरी। तुम अपने फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए लाहौर नहीं गए? नहीं मामा, शायद ना आ जाऊं। लेकिन तुमने तो बहुत प्रैक्टिस की थी ना? बस दिल नहीं कर रहा। हारिब, सब ठीक तो है ना बेटा? मैंने इससे पहले तुम्हें कभी इतना डाउन नहीं देखा। मामा ऐसी कोई बात नहीं है, डोंट वरी। बस मूड स्विंग्स, यू नो। आई सी। अच्छा, तो फिर तुम्हारे मूड को ठीक करने के लिए मेरे पास एक अच्छी सी न्यूज़ है। हो क्या? कल अंबर ने तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया है। वो अपनी किसी दोस्त से तुम्हें मिलवाना चाहती है। ठीक है मामा, चला जाऊंगा। गुड बॉय। तुम हंसते खेलते और हमें तंग करते भी अच्छे लगते हो। बस आराम करो।
सर, ये गौरी साहब आपके बिजनेस पार्टनर हैं? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही सर, काफी टैलेंटेड मालूम होता है। तुम जानते हो सर? सर, सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो बाबर भाई के दोस्त हैं, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हो पाई। एक्चुअली उनका हमारे घर इतना आना जाना नहीं है ना, लेकिन मुझे उनसे मिलने का काफी शौक है। क्यों? कोई खास वजह? ऐसे ही सर, कुछ खास टिप्स लेनी थी उनसे। क्या मतलब? तुम्हें जो कुछ पूछना है मुझसे पूछो, या फिर अपने भाई से। ये दूसरों से क्यों टिप्स ले रहे हो? एक्चुअली सर, वो लोगों को जानना अच्छी बात है ना, इसीलिए। ये लो ईमान, सूप पी लो। दिल नहीं कर रहा। बेटा थोड़ा सा पी लो। अब बेहतर महसूस कर रही है? बेटा मुझे खुलकर बताओ क्या हुआ था, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। नहीं, कुछ खास नहीं। वो शायद हारिब के घर वालों को हमारे निकाह के बारे में पता चल गया था, तो इसी बात पे हमारी बहस हो गई। ओह बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये बात एक ना एक दिन तो पता चलनी थी। ऐसे मामले में मर्द को अपनी मर्दानगी दिखानी पड़ती है। हारिब ने तुमसे क्यों लड़ाई की? वो आंटी, आप तो जानती है ना कि हारिब अपने घर वालों से बहुत प्यार करते हैं, तो अब देखिए ना, अगर मेरी वजह से उनकी घर वालों से लड़ाई होगी अपने, तो मुझसे तो नफरत करेंगे ना वो। मगर बेटा इसमें तुम्हारा भी तो कोई कसूर नहीं है ना। तुम कहती हो तो मैं हारिब से बात करूं? नहीं नहीं नहीं, प्लीज आप उनसे कोई बात मत करिएगा, उनको ऐसे और गुस्सा आ जाएगा। और वैसे भी मैंने अब अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया, वही मेरी मुश्किल आसान करेगा। आमीन। बेटा उसकी रहमत से कभी मायूस नहीं होना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मेरी किसी किस्म की भी मदद चाहिए हो मुझे ज़रूर बताना। जी। हाय। So friends, meet my childhood friend Harib. हेलो। वैसे बहुत जिक्र सुना है आपका अंबर से, सुना है आप फुटबॉल भी खेलते हैं? जी। आई लव फुटबॉल, मैं भी बहुत शौक से देखती हूँ मैचेस। वैसे यू बोथ लुक सो कूल टुगेदर। थैंक यू।
गर होती खबर तुझे यारा, ना मिट्टी होती जिंदड़ी पिया, गर होती नजर तेरी, ना मिट्टी होती जिंदड़ी पिया। मंजिलें दूर थी, रास्ते थे खफा, था हर एक मोड़ पे एक नया इम्तिहान, ना कोई हम सफर, ना कोई हम नशी, हम पे हो ना सकी मेहरबान जिंदगी। हारे, सब ठीक है ना? तुम 2 दिनों से काफी परेशान लग रहे हो। ईमान तो ठीक है ना? भाभी प्लीज, आइंदा मेरे सामने उस लड़की का नाम मत लीजिएगा, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों आरिफ, क्या हुआ? आप नहीं समझेंगी भाभी, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। मेरा जमीर गवारा नहीं करेगा कि मैं खुलकर सारी बात आपके सामने करूं। मगर हारिफ, हुआ क्या है? बस आप ये समझ लें कि ईमान वैसी नहीं जैसा हम उसे समझते थे। उसने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शुक्र है कि वक्त पे एहसास हो गया। वक्त पर एहसास हो गया? मगर हारिफ, वो तुम्हारे निकाह में है और अब तो तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। तुम मुझे खुलकर बताओ, हुआ क्या है? कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? नहीं भाभी, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है और खुद उसने भी अपने गुनाहों की तस्दीक की है। गुनाह? ये तुम क्या कह रहे हो हारिफ? मुझे यकीन नहीं आ रहा। ईमान ऐसी लड़की नहीं है। यही तो मैं सोचता था भाभी। हम जैसे लोगों को दूसरों पे अंधा एतमाद करना ही नुकसान पहुंचाता है। देखो हारिफ, मैं नहीं जानती असल बात क्या है और ना ही मैं तुम दोनों के दरमियान आना चाहती हूँ, लेकिन एक औरत होने के नाते शायद मैं इस मामले को ज्यादा बेहतर हैंडल कर सकूं। तो मुझे ईमान का फोन नंबर या घर का एड्रेस बताओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। भाभी, सॉरी फॉर बीइंग सो हार्श। मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि आइंदा आप मेरे साथ उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं करेंगी। बेहतर होगा कि हम इस टॉपिक को अवॉइड करें ताकि घर में कोई इशू क्रिएट ना हो। मगर हारिफ, तुम्हारा बच्चा? वो बच्चा मेरा नहीं है। शिकवा करे क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी
चली है हवा तो खफा हो गई जिंदगी की इस तरह। ओ मौला मेरे मौला है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। मंजिलें दूर थी, रास्ते थे खफा, था हर एक मोड़ पे एक नया इम्तिहान। ना कोई हम सफर, ना कोई हम नक्शे, हम पे हो ना सके मेहरबान जिंदगी। पाँव छलनी हुए, जख्म दिल पे लगे, हमसे हर पल रही तू खफा जिंदगी। दे जरा सा मुझे आसरा जिंदगी, कोई जीने की दे दे वजह जिंदगी। अल्लाह जो अपने हर गुनाह की तुमसे तौबा की, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे इस आजमाइश में डाला? जीने की क्यों मेरे ना कर दो गुनाह बेपर्दा हो? क्यों? मेरे अपनों ने की तू रहम करने वाली जात है। मैंने तेरी तरफ रुक किया, तो मेरे लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए थी। कैसी आजमाइश में डाल दिया मुझे, कैसी आजमाइश में डाल दिया। मेरे मुश्किल कुशा, कर मेरे दर से ना गाली मेरे सारे गुनाह गया तू करम ही करम, अता ही अता दूर कर दे अंधेरा, सवेरा तू दिखा। ओ मौला मेरे मौला कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला मैंने प्लीज